हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल सॉरी। तो आज हम 18वें और 19वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। अविनाशी तु तुदिद्ययेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कृष्यत क्रूमहर्ति। नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तो इसमें भगवान जी अर्जुन जी से कह रहे हैं कि जो नाश रहित है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, तो उसको जान जिसने ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग कराया। मतलब कि जिससे ये पूरा जो जगत है, जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, दृश्यमान हो रहा है, हमें दिख रहा है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। जैसे कि हर शरीर की मृत्यु होती है, हर किसी को इस मृत्यु लोक में जाना है, लेकिन जो ये अविनाशी है, इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ये आगे भी बताएंगे ठाकुर जी कि ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन इसका नाश नहीं होता। तो उसी को कह रहे हैं कि अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अत्वतः ये देहा नित्य योक्ताम शरीर्णा अनाशिनो प्रमेयस्य तमाधुर्धव भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। इसमें ठाकुर जी बता रहे हैं कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा, जो हमारा जीवात्मा है, जिससे हम चलते फिरते देखते हैं, सूंघते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उस जीवात्मा को ठाकुर जी ने कहा ये नाश रहित है, अप्रमेय है और नित्य स्वरूप है। इसका कभी भी किसी काल में नाश नहीं होता। ये किसी न किसी रूप में यही विद्यमान है। ये जो हमारा जीवात्मा है, ये कभी नहीं मरता। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। इसलिए तुझे युद्ध करना ही सही है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो हमारे शरीर हैं उन्होंने बता दिया कि ये नाशवान है, ये जड़ है, इनको कोई बचा नहीं सकता। और जो हमारा अप्रमेय नाश रहित शरीर, ये आत्मा है, ये नित्य स्वरूप है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। तो इसका मोरल ये है कि ठाकुर जी हमें बार बार इस बात के लिए अर्जुन जी के द्वारा बता रहे हैं कि जो हम शरीरों के मोह में पड़े हुए हैं कि ये मेरा है, इससे प्राप्त करने से हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ये धन दौलत से ये हो जाएगा, कुटुंब बढ़ने से ये हो जाएगा, मेरा वर्चस्व हो, मेरा सब जगह नाम हो, मेरा अहंकार सबसे ऊपर है, मैं सबको प्राप्त कर सकता हूँ, सब मेरे अधीन हो, इन सब का शरीर है। इसके अलावा इन सब का कुछ मतलब नहीं। शरीर खत्म होते ही ये सब कुछ खत्म है। लेकिन जो आपका आत्मा है, नित्य स्वरूप है जो आपका, वो हमेशा ही रहता है, क्योंकि वो नाश रहित है। वो आत्मा इसलिए नाश रहित है क्योंकि वो हमारे ठाकुर जी का अंश है। तो जब अंशी का कोई नाश नहीं कर सकता, तो फिर अंश का कैसे नाश हो सकता है? उसी से सारा ये जगत दृश्यमान हो रहा है, उसी से ये सब जगह व्याप्त हो रहा है कि हमें हर चीज़ दिख रही है, हमें अपना सुख दुख दिख रहा है, हमें अपनी रिश्तेदारी दिख रही है, हमें अपने भाई बंधु वर्ग सब दिख रहा है, क्योंकि ये शरीर के नाते सब जगह व्याप्त हो रहा है। शरीर से ही सब कुछ दिख रहा है, शरीर से ही सभी नाते हैं। इसके ख़त्म होते ही इससे कुछ भी नहीं रह जाता, एक राख की ढेरी में परिवर्तित हो जाता है शरीर। लेकिन जो इसमें व्याप्त आत्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो आगे की यात्रा के लिए चल जाता है। कुछ लोगों को नया शरीर मिल जाता है क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म करे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं करे कि भगवत प्राप्ति कर लें। और कुछ लोगों ने इतने अच्छे करे हैं कि उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है और शरीर जन्म मरण मृत्यु के इस चक्कर से छूट जाती हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही अदम कर्म करते हैं और नीच योनियों में जाते हैं, और जिनकी वासनाएं बड़ी प्रबल रह जाती हैं शरीर के साथ, वो प्रेत आदि योनियों में पड़ जाते हैं। तो हम इसका आगे और विस्तार से जैसे ही ठाकुर जी बताएंगे तो और हम जानेंगे कि कैसे कैसे होता है। ये गीता जी का ज्ञान बहुत ही गहन है, इसको जानने के लिए बहुत समय और शांति से देखना पड़ेगा। तो आप फिर
आगे फिर मिलते हैं शाम को और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। रात को फिर मिलते हैं। राधे राधे।